24 फरवरी 2025 का यह वाकया है। एक अदालत के अंदर 4 व्यक्ति कटघरे में खड़े हुए थे। साथ ही वह अदालत वकीलों से और आम लोगों से, साथ ही मीडिया कर्मियों से खचाखच भरी हुई थी। सभी की निगाहें थी या तो उन चारों व्यक्तियों को देख रहे थे या फिर जज साहब की तरफ देख रहे थे। अब जज साहब की तरफ से जो फैसला आने वाला था, क्योंकि इस मामले की पूरी तरह से सुनवाई हो चुकी थी, अब सिर्फ रिजल्ट का ही इंतजार था। जैसे ही जज साहब, स्पेशल कोर्ट के जो जज साहब होते हैं, बरेली एंटी करप्शन के जो सुरेश कुमार गुप्ता होते हैं, उन्होंने अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनते ही वह चारों लोग जो होते हैं वह फूट फूट कर रोने लगते हैं। दरअसल जज साहब कहते हैं कि इन चारों को 10-10 साल की सजा और 50-50 हजार का अर्थदंड सुनाया जाता है। इतना कहते हैं। अब इन चारों में से एक तो गुंडा होता है और 3 सिपाही होते हैं, और साथ ही कहा जाता है इनको गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दो। इनमें 2 तरह के संदेश थे जो सोशल मीडिया पर तैरने लगते हैं। दरअसल एक संदेश यह था कि कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वह वर्दी में हो या फिर बिना वर्दी के हो, आम हो या खास हो। और दूसरा ये संदेश भी जा रहा था कि अपने अधिकारियों के प्रति उनको अच्छा व्यवहार रखना चाहिए था, गलत नहीं करना चाहिए था। आखिर ऐसा क्या मामला था कि वह सिपाही फूट फूट कर रोने लगते हैं? क्यों उनको सजा दी गई? इस कहानी के पीछे की पूरी कहानी क्या है? आज इसी घटनाक्रम के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव आज उस सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली का एक थाना लगता है कैंट। दरअसल बात कर रहा हूं 2 सितंबर 2010 की शाम 5 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। बरेली शाहजहानपुर रोड पर एक लंबा सा जाम लगा हुआ था। ट्रक खड़े हुए थे, वहीं पास में ही एक एसएसपी ट्रैफिक होती है, उनका नाम कल्पना सक्सेना होता है। आईपीएस ऑफिसर उनका ड्राइवर होता है, उनका नाम संजय सिंह होता है। उनके हमरा होते हैं हमरा सिपाही, एक का नाम ऋषिपाल, दूसरे का नाम जीत सिंह होता है। ये सब साथ थे और इसी बीच में एक आईपीएस ऑफिसर कल्पना सक्सेना ने किसी से पूछा कि ये जाम क्यों लगा हुआ है, क्या बात है? तभी किसी ने कहा कि तुम्हारे ही लोग तो हैं, यहाँ अवैध वसूली कर रहे हैं। जैसे ही आईपीएस ऑफिसर ने यह बात सुनी, उनको बड़ा अटपटा सा लगा, बहुत बुरा लगा। उन्होंने क्या काम किया कि आगे कुछ मजार थी, मजार से पहले ही एक गाड़ी खड़ी हुई थी और गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए थे। एक व्यक्ति है जो कि ट्रकों को रोक रहा था, उनसे पैसे वसूली कर रहा था। इन्होंने मौका देखते ही अपनी गाड़ी को थोड़ा दूर खड़ा किया। साथ ही वह पैदल पैदल ही अपने हमराही सिपाहियों के साथ निकल जाती हैं। आईपीएस ऑफिसर कल्पना सक्सेना जैसे ही वह पैदल पैदल जा रही थी, उन्होंने मजार के पास देखा कि एक सफेद रंग की मारुति सुजुकी उस व्यक्ति को रोकने की, टोकने की कोशिश कर रही है। इसी बीच में यह खबर या आवाज पहुंच जाती है कार में बैठे हुए तीनों सिपाहियों तक। तीनों सिपाहियों ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और उस गुंडे से कहा कि तुम जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करो। यहाँ आईपीएस ऑफिसर कल्पना सक्सेना है। कल्पना सक्सेना की बात सुनने के बाद उस गाड़ी को जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की जा रही थी, तो ड्राइवर जो होता है, जिसका नाम मनोज सिपाही, वह गाड़ी चला रहा था। आईपीएस ऑफिसर ने दौड़कर, इससे पहले कि गाड़ी की रफ्तार ज्यादा बढ़ती, आईपीएस ऑफिसर कल्पना सक्सेना की रफ्तार तेज बढ़ जाती है और उन्होंने, जैसे फिल्मों का सीन होता है, खिड़की के अंदर हाथ डाला और उसकी ड्राइवर की गर्दन पकड़ ली और गर्दन पकड़ने के बाद उससे रोकने के लिए कहा, क्योंकि वो लगातार भागने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में जो लगातार भागने की कोशिश कर रहा है, पीछे जो बैठे हुए सिपाही थे, उन सिपाहियों ने उस ऑफिसर को पीटना शुरू कर दिया। कभी वो सिर पर मार रहे थे तो कभी हाथ पर मार रहे थे, कभी उसे धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आईपीएस ऑफिसर ने हिम्मत नहीं हारी और डटकर मुकाबला करती रही। वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि यहाँ से भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, आप जहां हो वहीं के वहीं रुक जाओ, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। जब इस तरह की बात थी, लेकिन जो सिपाही थे वो डर नहीं रहे थे, बल्कि उस आईपीएस ऑफिसर के साथ मारपीट भी कर रहे थे। और यह 200 मीटर तक ऐसे ही गाड़ी चलती रहती है। हद तो तब हो जाती है जब आईपीएस ऑफिसर को उस गाड़ी से कुचलने की पूरी पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन आईपीएस ऑफिसर ने किसी तरकीब से कूदकर वहां से अलग हटकर अपनी जान तो बचा ली, और जब गिरती हैं तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं। तीनों के तीनों सिपाही वहां से भाग जाते हैं। अब जब उनके जो सिपाही होते हैं वो दौड़कर अपने मैडम को पकड़ते हैं, उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और कई दिन के बाद जब वहां से हॉस्पिटल से छुट्टी होती है, वो अपने सीनियर ऑफिसर को पूरी कहानी, पूरा वाकया बताती हैं। निकटतम थाने में पहुंचती हैं और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। दरअसल
फरक्काबाद के रहने वाले सिपाही होता है रविंद्र, और उसकी एक पहचान होती है टाइगर के नाम से भी जानते थे। गुंडागर्दी करके वसूली कर रहा था। साथ ही एक और सिपाही होता है जिसका नाम मनोज होता है, उसको भी लोग सुल्ताना के नाम से जानते थे। रहने वाला वह मुरादाबाद का होता है। इसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और एफआईआर के मुद्दा होता है भ्रष्टाचार का। साथ ही जो आईपीएस ऑफिसर के रोकने की कोशिश थी, तो उन्हें एक तरफ से जान से मारने की कोशिश की थी। जिस तरह से उनको मार रहे थे, पीट रहे थे आईपीएस ऑफिसर को, तो यह मामला हत्या का प्रयास और साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब इस मामले में पुलिस की तरफ से जब जांच पड़ताल की जाती है, तो तीनों के तीनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया जाता है। उनके खिलाफ जो जांच पाई जाती है, साथ ही जब उनके ऊपर दोष सिद्ध पाया जाता है, तो साल 2014 की बात है, उनको सेवा से यानी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस से भी बर्खास्त कर दिया जाता है। और यह मामला फिर से तीनों जो आरोपी होते हैं यह कोर्ट चले जाते हैं और यह अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को गलत बताते हैं कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, निराधार हैं, इसमें कोई दम नहीं है, ये बेदम है। और हाई कोर्ट ने इनके मामले की सुनवाई की, इनको फिर से बहाल कर दिया जाता है। लेकिन मामला फिर एक और आईपीएस ऑफिसर होते हैं, उन आईपीएस ऑफिसर ने इस मामले की पुनः जांच पड़ताल की और पुनः जांच पड़ताल करने के बाद भी इनके जो ऊपर लगे हुए अपराध थे यह दोषी पाए जाते हैं। और दोषी पाए जाने पर सितंबर 2021 का ये वाकया है, इन्हें फिर से सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। इधर इस मामले की जांच पड़ताल दी जा रही थी, लेकिन यह बात है 24 फरवरी 2025 को लगभग 14 साल तक ये केस चलता है। और 14 साल के बाद इस मामले में जब अदालत की तरफ से फैसला आता है, तो इन आरोपियों को जो सिपाही होते हैं इनको 10-10 साल की सजा और साथ ही 50,000 अर्थदंड भी सजा सुनाई जाती है। इसमें जो इनका एक सिपाही होता है, जो भाई होता है, आरोपी जो गुंडा होता है जिसका नाम धर्मेंद्र सिंह होता है, उसको भी सजा सुनाई जाती है। चारों ही अदालत में होते हैं, अदालत के कटघरे में होते हैं, और जैसे ही सजा सुनाई जाती है तो ये चारों फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपनी जिंदगी की जो बची हुई जिंदगी की उसकी दुहाई देने लगते हैं। कहती हैं कि ये सब होने के बाद हमारी जिंदगी तो ऐसे ही बर्बाद हो चुकी है। अब इसी बीच में अखबार वाले जो मीडिया वाले थे, इन्होंने इनकी फोटो लिया। जब इनको पुलिस वाले ही पुलिस वालों को गिरफ्तार करके जेल भेजा, तो यह खबर सुर्खियां बन जाती है, अखबारों में पहुंच जाती है, चर्चा होनी शुरू हो जाती है। अब हर कोई इस कहानी के बारे में जानने में जुड़ जाता है कि आखिरकार ऐसा क्या था जो इन्होंने इस आईपीएस ऑफिसर को, अगर आईपीएस ऑफिसर ने पूरी शिद्दत से पूरी ताकत से काम ना लिया होता तो शायद ये लोग उनको जान से ही मार देते। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से उन तीनों पुलिस वालों ने भ्रष्टाचार किया, यानी कि रिश्वत ले रहे थे और अपने सगे भाई का इस्तेमाल कर रहे थे, काश आईपीएस ऑफिसर के कहने पर वह रुक जाते, शायद उन्हें हो सकता है कि भ्रष्टाचार के मामले में उनको निलंबित होने की सजा मिल जाती। इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती थी, लेकिन जिस तरह से इनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, सालों तक वह सलाखों के पीछे भी रहे और नौकरी से भी उन्हें बर्खास्त होना पड़ा।